कुल्लू में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी। 12 लोगों की इसमें जान गई है, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त बताया गया कि इस निजी बस में करीब 45 लोग सवार थे। बस में स्कूली बच्चे भी थे। दर्दनाक हादसा हुआ है आज सुबह कुल्लू में सैंज घाटी में यह हादसा हुआ, जिसमें अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 लोगों की जान गई है, कई अन्य यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त 45 लोग इस बस में सवार थे। बस में कुछ स्कूली बच्चे भी बताए गए कि सवार थे। गंभीर रूप से कई लोग घायल हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको हादसे के बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, एक जहां हादसा हुआ, राहत बचाव कार्य चलाया गया, दूसरी तरफ घायलों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। ये वो बस जो हादसे का शिकार हुई है। जानकारी के मुताबिक 45 लोग इसमें सवार थे, कई स्कूली बच्चे भी थे। 12 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जान गई है। भीषण हादसा था। मौसम खराब, लगातार बारिश की वजह से सड़क पर बताया गया कि फिसलन काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से बस ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत की खबर, कई अन्य घायल बताए गए हैं, जिनमें कुछ की हालत काफी गंभीर है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में बच्चे भी सवार थे। हादसे के वक्त करीब 45 लोग इस निजी बस में सवार थे। 12 लोगों की मौत की खबर अब तक आई है। बस में कई स्कूली बच्चे भी थे। भीषण हादसा हुआ है सैंज घाटी में। कुल्लू में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी एक निजी बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 12 लोगों की मौत, कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गहरी खाई में गिरी थी बस। बस के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कितना भीषण दर्दनाक ये हादसा। बस में बताया गया कि 45 लोग सवार थे, कई बच्चे। सुबह के वक्त ये बस निकली थी और इस बस में कई स्कूली बच्चों को लेकर भी जानकारी मिल पा रही कि कई बच्चे भी सवार थे जो घायल हैं। कई गंभीर रूप से घायल भी बताए गए हैं। मदद का मरहम जरूर लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन काफी बड़ा दर्दनाक भीषण यह हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ बस हादसा दिल दहला देने वाला है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राहत कोष से जो मृतक हैं उनके परिजनों को मरहम लगाने की कोशिश, हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। कुल्लू की सैंज घाटी में एक निजी बस के हादसे का दुखद समाचार मिला। पूरा प्रशासन मौके पर है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ईश्वर इस घटना में दिवंगत आत्माओं को शांति दे, वहीं शोकग्रस्त परिवार वालों को संबल प्रदान करे। ईश्वर से कामना करता हूं कि इस हादसे में कम लोग हताहत हों। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से ट्वीट कर दुख प्रकट किया गया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, हिमाचल के कुल्लू की सैंज घाटी में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की जानकारी मिली। ईश्वर मृतकों की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मेरी गहन संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ हैं। दुर्घटना में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कुल्लू बस हादसे पर दुख प्रकट किया है। जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर इस हादसे में दुख जताया है, दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि दी है। कुल्लू के सैंज में भीषण बस हादसे की सूचना से मन बहुत व्यथित है। जिला प्रशासन राहत बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से काम कर रहा है। और इस वक्त कुल्लू से मेरे सहयोगी तुलसी भारती इस भीषण हादसे पर और जानकारी अपडेट के साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। तुलसी, काफी बड़ा दर्दनाक ये हादसा आज सुबह हुआ है, फिलहाल क्या और जानकारी मिल पाई है?
सुदेश, देखिए जिस तरह से अगर बात करें तो इस वक्त मैं घटनास्थल पर हूँ जहां पर ये हादसा हुआ है। सेंचर सड़क में ये हादसा हुआ है और खासकर अगर बात करें तो लगभग 60 से 70 मीटर की ऊंचाई से ऊपर की सड़क से नीचे की सड़क में बस गिरी है। और इस हादसे में अब तक जो है वो 12 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो हो गई है और 3 जो लोग हैं वो घायल है। घटनास्थल पर अभी भी जो है बड़ी संख्या में जो है प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। बंजारे के जो विधायक है सुरेंद्र शौरी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंच गई है और पूरा प्रशासनिक अमला है, पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि इस बस में जो है लगभग 15 से 16 लोग सवार थे और अब ये पुष्टि हो गई है कि 12 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचने रहे हैं। हालांकि उनका जो चॉपर है वो कुछ दूरी पर लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर उतरा है, जहाँ से सड़क मार्ग के रास्ते वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे। तुलसी, एक बार फिर से बताइए कितने लोग सवार थे, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी हमें मिल पा रही थी उसके मुताबिक करीब 45 लोग इस बस में सवार थे, कई स्कूली बच्चे भी थे। जो इनिशियली रिपोर्ट आ रही थी वो कुछ और थी, लेकिन अब मैं घटनास्थल पर हूं जहां पर स्थानीय लोग हैं, विधायक सुरेंद्र शौरी है, उनसे जब पूछताछ की है तो इन्होंने ये कहा कि लगभग इसमें 15 से 16 लोग सवार थे और जिनमें से 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है। फिलहाल घटनास्थल पर अभी जो है जो बस का मलबा है उसको हटाया जा रहा है। हालांकि अब जो है अगर बात करें तो इससे ज्यादा लोगों की संख्या इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि आसपास के ग्रामीण भी यहाँ पर पहुंचे और ये पूरा अगर बात करें तो पूरा फाइनल हो चुका है कि इस बस में जो है ये जो 15 लोगों की फिलहाल पुष्टि हुई है वो सवार थे और जिनकी प्रशासनिक तरफ से पहचान भी की गई है। हालांकि इस हादसे में जो 2 प्रवासी लोग भी है जिनकी मौत हुई है। हालांकि एक प्रवासी जो है वो घायल है, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में उसका इलाज चल रहा है। जी सुदेश, लेकिन स्कूली बच्चों को लेकर क्या जानकारी, क्या स्कूली बच्चे भी सवार थे? देखिए सुदेश, इस बस में जो है स्कूली छात्र कोई भी नहीं था, क्योंकि ये जो हादसा हुआ एक लड़का जो है वो ITI का था, ये बताया जा रहा है। जो एक लड़की भी स्कूल की थी, 2 जो छात्र थे वो इस बस में स्कूल के थे और बाकी अगर बात करें तो एक कॉलेज की लड़की है सर। 3 लोग जो है, हालांकि स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर है जिनकी जानकारी है कि 3 जो छात्र थे, एक छात्र उसमें कॉलेज का था, एक ITI का था और एक स्कूल की छात्रा इसमें शामिल थी। 3 ही छात्र इसमें थे। बाकी अगर बात करें लेकिन उनके बारे में जानकारी, क्या वो घायल है, क्या मृतकों में है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी सुरेश, जो स्कूली छात्र बताए जा रहे, कॉलेज की छात्रा उनमें बताई जा रही, 3 छात्र बताए गए हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? इस हादसे में जो है 3 जो छात्र है उनकी मौत हुई है, ये जानकारी जो है ग्रामीणों की तरफ से दी जा रही है, जो ग्रामीण यहाँ पर है। मैं अभी घटनास्थल पर हूँ और खासकर अगर बात करें तो अब जो है ये क्लियर हो चुका है कि लगभग 15 लोग इस बस में सवार थे। हालांकि अभी भी जो है जो छानबीन है वो चल रही है, JCB से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। लेकिन आसपास की अगर बात करें तो उतनी ज्यादा यहाँ पर जो है गहरी खाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी से जो लगभग 60 से 70 मीटर की ऊंचाई से ये एक सड़क से दूसरी सड़क पर बस गिरी है और उससे ये हादसा हादसा हुआ है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि हादसे की वजह क्या अभी तक निकल पाई है? देखिए सुदेश, हादसे की वजह जो प्राथमिक जांच अभी तक हुई कि रात को जो है इस सड़क पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद जब ये सुबह बस जो यहाँ से गुजर रही थी तो उस वक्त ड्राइवर ने जो है यहाँ पर जो बस को जबरदस्ती जो है वहां से निकाला गया, जिसके कारण ये बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, अनियंत्रित हो गई और उसके बाद एक सड़क से दूसरी सड़क पर बस गिरी और दूसरी सड़क में अगर बस की बात करें, बस जो है उल्टी गिरी हुई है, जिसके टायर ऊपर को है और ये जो है पूरा हादसा इस वजह से हुआ कि इसके नीचे जो है बहुत सारे लोग दब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। हालांकि 3 लोग इसमें घायल और 3 छात्रों की भी इस हादसे में जो है मौत हुई है। जी, लेकिन दूसरी निजी बस थी ये, क्या बस के पास परमिट था और बस कहां से कहां जा रही थी? देखिए ये निजी बस थी, हालांकि सेंचर से जो है ये सेंच की तरफ जा रही थी और सुबह के समय अगर बात करें तो ये हादसा जो है 8 से 8:30 बजे के बीच में हुआ है और उस वक्त हालांकि इस बस में जो है 3 ही छात्र सवार थे जिनकी मौत इस हादसे में हुई है। और फिलहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से जो है इस हादसे के मैजिस्ट्रेट जांच के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। हालांकि खुद भी मौके पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ जो मृतक है उनको जो है सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की जो मुआवजा राशि है उसकी घोषणा मुख्यमंत्री की है और इसके साथ जो घायल है उनको जो है 15-15 हजार रुपए की राशि भी यहाँ पर भरी राहत के तौर पर दी जा रही है। सुरेश, तो तुलसी, क्या राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है, सभी लोगों को निकाल लिया गया है? क्योंकि जानकारी जो अभी आपने दी है घटनास्थल पर पहुंचकर कि सिर्फ इसमें 15 लोग सवार थे, 12 की मौत हो चुकी है और 3 घायल हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये अब राहत और बचाव कार्य जो है फिलहाल संपन्न हुआ है। जितनी भी डेड बॉडीज थी उनको निकाला गया है और इस हादसे में जो घायल थे उनको जो है एम्बुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू जो है भेजा गया है। और अभी तक अगर बात करें तो घटनास्थल पर हालांकि अब जो है धीरे धीरे ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये पूरा हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीमें जो है वो डॉक्टर की टीमें यहाँ स्पॉट पे भेजी गई है। जितने भी लोग जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम स्पॉट पे ही किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहीं से ही जो मृतक है उनके जो शव है वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। जो पीड़ित हैं क्या वो सभी स्थानीय लोग हैं? आपने बताया कि 3 प्रवासी थे या 2 प्रवासी थे, एक बार वो भी साफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 12 लोगों की मौत हुई है उसमें से 10 लोग जो है वो स्थानीय है। हालांकि 2 जो है वो प्रवासी लोग हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। 3 छात्रों की इस हादसे में मौत हुई है, वो भी स्थानीय है। और इस तरह कुल मिलाकर बात करें तो इस हादसे में जो है अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और 3 जो गंभीर घायल है उनका इलाज जो है क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है। जी सुदेश, शुक्रिया तोसी तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को इस बारे में अपडेट करना चाहेंगे कि जो हादसा आज सुबह सैंज घाटी कुल्लू में हुआ है उस बस में 15 लोग सवार थे, 3 छात्र, 3 प्रवासी मजदूर भी इसमें थे। 12 लोगों की मौत हुई है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें कुल्लू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जानकारी ये मिल पाई है कि रात में ही इस सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ था जिसकी वजह से रास्ता साफ नहीं था। बावजूद इसके बस ड्राइवर ने यहां से बस निकालने की कोशिश की और बस खाई में जा गिरी। चला हमारे को वो अपने आप ही कैसे हुए पता नहीं। आपका नाम क्या है? गोपाल सिंह। आप बस में मतलब रोज आते जाते हैं या? नहीं, मैं सिर्फ एक दिन के लिए आज किया। अच्छा, ये बस कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? ये आ रही थी शहर से कुल्लू को। कितने थे आपके, है कुछ ध्यान में कि कितने इसमें यात्री बैठे हुए थे? 12-15 आदमी था, 15-16 के बीच में। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं मैं स्किट हो गई। अच्छा, मिट्टी थी ना वहाँ पे। अच्छा, वो मजे मजे फिर नीचे वो खिस गई वो। तो मतलब आप लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला। तो अब कितनी के नीचे गई है, कुछ था ध्यान में या बेहोश हो गया? वो तो मुश्किल था। तो दर्दनाक हादसा हुआ आज सुबह सैंज घाटी में कुल्लू में। ये दर्दनाक हादसा हुआ, बस गहरी खाई में गिरी है। जानकारी के मुताबिक इसमें 15 लोग सवार थे, 3 छात्र छात्राएं भी जिनकी मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 12 लोगों की जान गई है, 3 गंभीर रूप से घायल जिनको कुल्लू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर की लापरवाही अभी तक सामने आई है, बाकी जांच के आदेश हुए हैं। जांच के बाद और तस्वीर साफ होगी। जानकारी के मुताबिक रात में यहां पर भूस्खलन हुआ था, सड़क साफ नहीं थी। बावजूद इसके बस के ड्राइवर ने बस को यहां से निकालने की कोशिश की और इसी कोशिश के चलते बस दूसरी सड़क पर जा गिरी जिससे यह हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, 3 की हालत गंभीर है। इन्हें कुल्लू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में 3 छात्र भी शामिल हैं।